वेलकम दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा राज्य का नामकरण। ठीक है, यहाँ से भी इस टॉपिक से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा हम देख रहे हैं हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, पेपर में पूछा जाता है हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है हरि। हरि का मतलब होता है भगवान और अयन का मतलब होता है निवास। इट्स मीन्स भगवान का निवास स्थान। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ हरियाणा का? भगवान का निवास स्थान। बहुत बार ये भी मिल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि। क्लियर? ठीक है, दोनों ऑप्शन में होंगे तो यही करना है, भगवान का निवास स्थान। क्लियर? इसके बाद हरियाणा का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो किस नाम से मिलता है? वो उल्लेख मिलता है आपका रजत हरियाणे के नाम से। सर्वप्रथम किससे मिलता है? रजत हरियाणे या फिर रज हरियाणे। क्लियर? किस में मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद हरियाणा की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम स्रोत है, सबसे प्राचीनतम सबूत है हमारे पास कि हरियाणा ऋग्वेद के काल में भी था, क्योंकि ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। क्लियर है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को नाम दिया गया है रज हरियाणे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? रज हरियाणे। क्लियर? इसके बाद विश्व के दो बड़े महाकाव्य हैं। ठीक है, भारत के दो बड़े महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? बहुधान्यक्य। क्या नाम दिया गया है? बहुधान्यक्य। और क्या नाम दिया है? दर्शाणे। एक नाम मिला है बहुधान्यक्य, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुधान्यक्य। दूसरा नाम मिला है क्या? दर्शाणे। दूसरा क्या नाम मिला है? दर्शाणे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये दोनों, जैसे हम एक बुक के पार्टिकुलर चैप्टर देखते हैं तो वैसे ही महाभारत में पर्व होते हैं, तो ये दोनों नाम मिले हैं सभा पर्व में। सभा पर्व में जो नुकुल दिग्विजय खंड है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। नुकुल दिग्विजय खंड से सभा पर्व के अंदर हमें हरियाणा के दो नाम मिलते हैं, एक बहुधान्यक्य और दूसरा दर्शाणे। बहुधान्यक्य और दर्शाणे। इसके बाद ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त जो है हरियाणा का नाम मिला है। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछता है कि हरियाणा राज्य का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है? तो हरियाणा राज्य का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है? ब्रह्मवर्त। क्या नाम है? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त जो है एक मनु जी हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। इस मनुस्मृति में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है और मनुस्मृति में बताया गया कि ब्रह्मवर्त जो है वो आपका सरस्वती और दृश्यवती दो नदियों के बीच में स्थापित है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच स्थापित भू क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम बोलेंगे? ब्रह्मवर्त। सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच स्थापित भू क्षेत्र को क्या नाम मिला है? ब्रह्मवर्त। इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हर्षचरित। क्या लिखी गई? हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के राज कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित में ही हर्षवर्धन की जो है जीवन गाथा का डिटेल इन्होंने किया है बाणभट्ट ने। और ये इस पुस्तक में हरियाणा का क्या नाम मिला है? श्रीकंठ जनपद, क्योंकि हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा का कुरुक्षेत्र में स्थापित थानेसर हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? थानेसर। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम पुराणों पर। महापुराण, जो महापुराण है ये एक पुस्तक है जो कब लिखी गई है? 10वीं शताब्दी का बहुत बड़ा ग्रंथ है महापुराण। लिखा किसने है? इसको पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? पुष्पदंत के द्वारा। किसके द्वारा लिखा बच्चों? महापुराण को पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया है। और इस महापुराण में हरियाणा के दो नाम बताए गए हैं। हरियाणा के दो नाम बताए गए हैं, एक है हरियाणव, एक है हरियाणव, दूसरा है योद्धेयों की कर्म भूमि। ठीक है, योद्धे क्या है? प्राचीन काल में कुछ गणराज्य हुआ करते थे, गणराज्य। तो हरियाणा में 4 गणराज्य पाए गए हैं। एक था अग्र गणराज्य जो सबसे बड़ा था, अग्र गणराज्य है, जो कि आजकल हम अग्रोहा की बात करें तो वो आपका अग्र गणराज्य था। दूसरा हमारा गणराज्य था श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद जो आजकल अंबाला है, कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है वो सारा श्रीकंठ जनपद कहलाता था। इसके बाद होता था हमारा अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है,
अग्र गणराज्य, श्रीकंठ जनपद और अर्जुनायन गणराज्य, ठीक है। और एक था योद्धेय गणराज्य। क्लियर, योद्धेय गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जहां पर राजा का पद पैतृक ना होकर के पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, यानी कि क्षेत्र का मुखिया पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, उसको हम गणराज्य बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये 4 गणराज्य थे, योद्धेय गणराज्य, अग्र गणराज्य, श्रीकंठ जनपद और अर्जुनायन गणराज्य। क्लियर, इन 4 गणराज्यों में से योद्धेयों की कर्म भूमि, योद्धेय बहुत बड़ा गणराज्य था, बहुत फेमस थे योद्धेय शासक, इसलिए योद्धेयों की कर्म भूमि बताया गया है पुष्पदंत के द्वारा हरियाणा को। सकंद पुराण जो है, इस सकंद पुराण में हरियाणा का क्या नाम मिलता है? हरियाला। हरियाणा का क्या नाम मिलता है? हरियाणा। और सकंद पुराण में ही कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा का, उसको बताया गया है कि ये हरि की भूमि है, हरि का क्षेत्र है, हरि का निवास स्थान है। क्लियर, ये नोट कर लेना अच्छे से। इसके बाद हमारा एक पुराण और आता है जो हरियाणा से रिलेटेड है, वामन पुराण। क्या नाम है? वामन पुराण। वामन पुराण में हम हरियाणा की नदियों का जिक्र देखते हैं। हरियाणा की जो नदियां हैं, सरस्वती है, यमुना है, घग्गर है, मारकंडा है, राक्षसी है, भोली है, ठीक है। राक्षसी नदी के बाद कौशल्या नदी है, ठीक है। तो जो हमारी उत्तर हरियाणा की जो नदियां हैं, उन सारी नदियों का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? वामन पुराण में। और वामन पुराण में हरियाणा की सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय नदी किसको बताया गया है? सरस्वती को। सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा पूजा की जाने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती। इसी वामन पुराण के तहत कुरुक्षेत्र के कुछ वन पाए गए हैं, जैसे सूर्यवन, सूर्यवन, अदिति वन, व्यास वन और काम्यक वन, ठीक है। ये 4 वन हैं, सूर्यवन, अदिति वन, व्यास वन और काम्यक वन। इनका जिक्र हमें कहाँ से मिलता है? वामन पुराण से मिलता है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के अन्य नाम भी बताए गए हैं, कुछ अन्य नाम बताए गए, जैसे कुरु जनपद। हरियाणा को बोला गया है कुरु जनपद। हरियाणा को क्या बोला गया है? कुरु जनपद। इसके अतिरिक्त हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोला गया है और हरियाणा को ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ठीक है। अन्य नाम क्या है? कुरु जनपद, ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहा गया है, ठीक है। एक अभिलेख मिला है चाहमान। चाहमान अभिलेख जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अभिलेख है, जिसके ऊपर 1328 अंकित है, जिसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग की तिथि कहा गया है। जिसमें हरियाणा को क्या गया है? धरती पर स्वर्ग की तिथि। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ फेमस विद्वान हैं जिन्होंने हरियाणा का अपने अपने विचारों से अलग अलग नाम प्रस्तुत किया है। महाराज कृष्ण जैन ने बोला है कि हरियाणा का प्राचीन नाम हरना था। क्या नाम था? हरना। इसके बाद H.A. फड़के बोलते हैं हरि अरण्य। हरि मीन्स भगवान, अरण्य मीन्स उसका निवास स्थान, यानी कि शाब्दिक वर्ड बोले तो वन, ठीक है। बुद्ध प्रकाश ने लिखा है अभिरण्य, ठीक है, अभिरण्य। तो ये आपका हमारा आज का टॉपिक रहा, हरियाणा का नामकरण, जिसमें से बेसिकली क्वेश्चन पूछता है, ऋग्वेद वाला क्वेश्चन पूछता है, शाब्दिक अर्थ पूछता है, ठीक है, महापुराण वाला क्वेश्चन पूछता है, महाभारत वाला क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली टाइम क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है, महाभारत में हरियाणा का क्या नाम है। तो इस टॉपिक से आगे जो भी रिलेटेड फैक्ट थे, जैसे महापुराण में क्या नाम है, वामन पुराण में क्या नाम है, स्कंद पुराण में, ये मैंने इसलिए लिखाया है तो कि यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का जो नाम है हरियाणा वो किस पुराण में है, महापुराण में है, स्कंद पुराण में है, वामन पुराण में, अब इससे तो हमें क्या है 2 क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, क्लियर। लेकिन हरियाणा जो नाम है वो किस में है? महापुराण में। और हरियाणा के जो अन्य नाम है ये भी, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि दृश्यद्वती और सरस्वती नदियों के बीच स्थापित भूभाग को क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवर्त। क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मवर्त। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, राज्य का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है? हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम या हरियाणा का प्राचीनतम प्रादेशिक नाम, क्लियर। तो ये आज का टॉपिक है आपका, बाकी फिर हम कमिंग क्लास में करते हैं।